सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नर्व सेल जो है, नर्व सेल क्या करेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के पार्ट्स को। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? क्या बता सकते हो कि कौन सा पार्ट जो सेल का है वो इसको शेप देता है? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plant and animals. Cell wall is an additional covering. अब यहाँ पे बेटा एक cell wall word है. Cell wall क्या करता है? सेल की additional covering होती है, ठीक है। ये क्या करता है? शेप देता है और rigidity देता है सेल्स को। Bacterial cell also has the cell wall. Then we have साइज़ ऑफ सेल्स। अब सेल्स के साइज़ कैसे होते हैं? द साइज़ ऑफ द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल के छोटे से छोटा भी हो सकता है और मिलियन ऑफ मीटर भी हो सकता है, और मे बी एज ए लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। मोस्टली बेटा सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं कि हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। अनएडेड बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको देख नहीं सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं माइक्रोस्कोप से। स्मॉलेस्ट सेल्स जो हैं उसका जो साइज़ होता है 0.1 टू लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है बैक्टीरिया का। और जो लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज़ द 170 mm इंटू 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा जो सेल है दैट इज़ द ऑस्ट्रिच के एग का होता है। Let's see the activity 8.2. Boil a hen's egg, remove the shell. What do you observe? A white material surrounds the yellow part. White material is albumin. बेटा जो येलो पार्ट होता है एग के बीच में उसको वो तो एक तो येलो पार्ट होता है और एक वाइट मटेरियल होता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है जब इसको हम बॉयल करते हैं। द येलो पार्ट इज़ यॉक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। येलो पार्ट जो है वो क्या है, योक होता है, और ये सिंगल सेल का एक पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना मैग्नीफाइड डिवाइस के, राइट। देन है द साइज़ ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ द बॉडी। अब जो सेल्स का साइज़ बेटा होता है उसकी बॉडी के साइज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना एनिमल के ना ही प्लांट के। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज टू बी अ रैट। अब ये नहीं है कि जैसे एलिफेंट इतना बड़ा है तो उसका जो एग है वो भी इतना बड़ा होना चाहिए सेल, और जो रैट है वो साइज़ का छोटा है तो उसका सेल छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज़ जो है सेल का वो इसके फंक्शन के साथ रिलेट करता है। जैसे नर्व सेल है, अब एलिफेंट के बीच में भी है, रैट के बीच में भी है, ठीक है। इन दोनों के केस में वो लॉन्ग होगा और उसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा। दे परफॉर्म, और इसका काम क्या है, फंक्शंस का क्या परफॉर्म करना, फंक्शन परफॉर्म करना और मैसेज को ट्रांसफ़र करना। इज इट क्लियर? देन 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास, आपने 7th में पढ़ा है कि डिजेस्टिव ऑर्गन्स जो कि विच टुगेदर, सारे डिजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, डिजेस्टिव सिस्टम। हर ऑर्गन जो है सिस्टम का वो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन, जैसे डिजेशन हो गई, असिमिलेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया। उसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं प्लांट्स के, ठीक है, उसमें कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं। जैसे रूट्स हैं, रूट्स क्या करती हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है। लीव्स जो हैं आपको पता है फूड को सिंथेसाइज करते हैं। सो हर एक जो पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। जैसे हमने बात की थी कि सेल्स को आगे ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, और टिश्यूज़ आगे ऑर्गन्स बनाते हैं। उसी तरह ऑर्गन्स के आगे जो है स्मॉलर पार्ट उसका टिश्यू होता है, और टिश्यू अगर ग्रुप ऑफ सेल्स को बना ले तो वो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
Paley realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in the living organism is the basic structural unit. ठीक है कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सेल. अब सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर द सेल मेम्ब्रेन. बेसिक कंपोनेंट जो सेल का बेटा है वो सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन के बीच में इनक्लोज होते हैं जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. और मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है सेल को दूसरे के साथ फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ पोरस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है और अलाउ करती है कि जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो इनवर्ड और आउटवर्ड जो है मूवमेंट कर सके. द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है ऑनियन की बाहर वो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि थिक कवर के साथ, दैट इज़ अ सेल वॉल, थिक कवर के साथ कवर होती है. सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, जो सेंट्रल में जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं? दीज आर द न्यूक्लियस. और बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. You have learnt earlier that the cell membrane gives the shape to the cell. हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को शेप देता है. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layers in cells of plants called cell wall. अब plants के बीच में भी एक cell wall होती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल होती है जो क्या करती है? प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है. प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, क्योंकि प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर हो गया, हाई विंड स्पीड होगी, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, तो इनसे बचने के लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है. दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव. क्योंकि अब प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते तो उनको फिर इनसे वेरिएशंस चाहिए होती हैं, प्रोटेक्शन करनी होती है उन्होंने. सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ Tradescantia, Eloidia, or Riho. You can prepare a slide as in the case of onion. Paley asked Bucho if he can also observe animal cells. Then next है cytoplasm. इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस. अब साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो क्या है? जेली लाइक मेम्ब्रेन, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. और इसमें और भी कई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में चैप्टर में डिस्कस करेंगे बाद में. Then next we have a nucleus. It is an important component. न्यूक्लियस जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का. ये जनरली स्फेरिकल होता है. ठीक है, सेल्स के बीच सेंटर में प्रेजेंट होगा और इसको स्टेन कर सकते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें. न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से बाय मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन पोरस होती है बेटा और मूवमेंट करती है मटेरियल्स की इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हायर मैग्नीफिकेशन वी कैन सी स्मॉल, हम छोटे छोटे न्यूक्लियस जो हैं, न्यूक्लियोलस जो हैं वो बॉडी के बीच में, सेल के बीच में वो भी देख सकते हैं. इसके अलावा न्यूक्लियस के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ये जीन्स कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं करैक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम देख सकते हैं जब सेल डिवाइड होता है.
जीन जो है क्या है, व्हाट इज़ द जीन? जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे सेल बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसी तरह जीन जो है वो हेरिडिटी का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। ये कंट्रोल करता है, ट्रांसफ़र करेगा हेरिडिटी करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टर्स। इट मीन्स कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके बीच में कोई करेक्टर्स जो हैं वो पास करते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन eyes. If your mother has only hair, curly hair, you might also end having curly hair. तो इस तरीके से आपके भी कॉम्बिनेशन जो जीन के पेरेंट्स से हो सकते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as control center of the inactivities of the cell. The entire content of living cell is known as, जो बाकी का कंटेंट है उसको हम सेल के कंटेंट को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल का। अब यहाँ पे हम देखेंगे